नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। प्रयागराज के उत्तरावा थाना क्षेत्र के दमगड़ा गांव के युवक अनीस को 14 साल के बाद न्याय मिला है, लेकिन घर के लोग आरोपियों की सजा से संतुष्ट नहीं है। घर के लोग अपने अधिवक्ता से मिलकर पुनः सजा को चैलेंज देते हुए केस को उच्च न्यायालय में दाखिल करेंगे। देखिए इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। दमगड़ा गांव निवासी अनीस उर्फ गुड्डू को 17 जनवरी 2007 को हंडिया तहसील के पास बम से जानलेवा हमला हुआ था। पीड़ित ने हंडिया थाने में इस्तियाक, निसार, जावेद और परवेज उर्फ लाला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। काबिले गौर तो ये है कि इस केस में हंडिया पुलिस ने FIR लगा दिया। पीड़ित के अधिवक्ता ने प्रोटेस्ट दाखिल किया। हाईकोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपियों पर केस शुरू कर दिया। फलस्वरूप आरोपित लोगों को सजा सुनाई गई, लेकिन जानलेवा हमले में आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए, लेकिन मात्र 4 साल की सजा होने से पीड़ित पक्ष संतुष्ट नहीं है। सजा कम होने से असंतुष्ट पीड़ित पक्ष मामले को हाईकोर्ट में पुनः केस दाखिल करने की बात कह रहा है, जबकि जावेद अख्तर अदएस के जिला उपाध्यक्ष हैं। ADGC सुशील कुमार वैश्य द्वारा बताया गया कि अदएस नेता के जिले में अलग अलग थानों में लूट, हत्या के प्रयास, छेड़छाड़ समेत गंभीर धाराओं में 40 मुकदमे दर्ज हैं। तहसील गेट पे हमला हुआ था, जिस पे हमारा हाथ ये विकलांग हो गया। उसमें FIR लगा था। फिर उसके बाद प्रोटेस्ट दाखिल किए, यहाँ कार्रवाई हुई। फिर आज इनको सज़ा सुनाई गई, दोषी पाया गया। अपना परिचय बताइए। हमारा नाम अनीस अहमद उर्फ गुड्डू है। मेरा घर दमगड़ा है। मैं लगभग 10 वर्ष से इलाहाबाद पे निवास करता हूँ और गाँव में जाता भी नहीं। और कल षड्यंत्र के तहत मेरे विरुद्ध यहाँ से जो है कहते हैं कि मुलजिम के घर वाले जा रहे थे झूसी थाना में फर्जी एक मुकदमा लिखा है, जिसमें हर्जन एक्ट या जो भी धारा लगी हो, पेपर के माध्यम से मुझे जानकारी हुई। एसओ साहब से वार्ता भी हुई। जबकि न्यायालय में जिस समय का घटना दिखाया जा रहा है, उस समय में न्यायालय में ADGC ये सुशील वैश्य, वो हमारे वकील साहब, मैं न्यायालय के CCTV कैमरे में था। यहाँ से जाने के बाद मैं घर पे भी CCTV कैमरे में हूँ। वो सारी चीज़ दिखाने के बाद भी अभी तक के मुझे मतलब कहते हैं कि आश्वासन नहीं दिया गया है कि मेरा नाम फर्जी डाला गया है, जिसकी एसओ महोदय था दूसरी वाले अभी भी इतना बता रहे हैं, कर रहे हैं। यही हमारा बयान है। मुझे अभी यहाँ से संतोषजनक न्याय नहीं मिला है। इसके लिए हमारे वकील साहब जो राय देंगे उसके आगे मैं जाऊँगा इनको आजीवन तक की सज़ा कराने के लिए। इसको हटाने का नहीं कोई दिक्कत। ये घटना 17/1/2007 की है और समय लगभग 7:30 बजे शाम की है। हंडिया तहसील गेट के सामने ब्लॉक वाली गली पर ये बम मार करके चोटहिल अनीस उर्फ गुड्डू को घायल किया गया था। उसे उसी समय जो है सारण हॉस्पिटल में ले जाया गया। फिर उसके बाद जीवन ज्योति में उसका इलाज चला। इस घटना में विवेचक ने FIR लगा दी थी। FIR के बाद जो है प्रोटेस्ट ये दाखिल हुआ। प्रोटेस्ट के बाद इसमें हाईकोर्ट भी जाना पड़ा। हाईकोर्ट ने इस केस को संज्ञान लिया और ये 307 का मामला पाते हुए इस केस को ट्रायल ये चला। अभियोजन पक्ष ने 4 गवाह जो है पेश किए। जितना अभियोजन ने इस केस को साबित किया वो डिफेंस ने 4 गवाह पेश किए, लेकिन वो भी अभियोजन की घटना को साबित किए। अंततः जो है इस मामले में जो है कोर्ट ने जो है पाया कि घटना हुई थी। घटना में अनीस उर्फ गुड्डू को बम से इन्हीं अभियुक्तों ने मारा था और सज़ा सुनाई। कौन कौन थे सर? ये थे इस्तियाक, निसार, जावेद, परवेज उर्फ लाला। ये दमगढ़ा के निवासी हैं। ज़मीनी रंजिश पर जो है अनीस उर्फ गुड्डू को जो है बम से कितनी सजा हुई? कितने वर्ष? 307 में जो है 4 वर्ष के सश्रम कारावास हुआ है। 325 में 2 वर्ष की सज़ा हुई है, 2000 जुर्माना, और 307 में 5000 का जुर्माना, और 323 में 1 वर्ष की सज़ा हुई है और जुर्माना नहीं। ये हंडिया थाने का मामला था। सभी अभियुक्तों की लगभग 40 जो है क्रिमिनल हिस्ट्री है। और ये जानकारी में ये भी आया कि चोटहिल के ऊपर इसके पूर्व भी जान से मारने का प्रयास किया गया था, जो
मुकदमा दर्ज है, विचाराधीन है। सजा सुना है, उनका नाम जज का? ये जज साहिबा हैं रचना सिंह। अपना परिचय बताएं। मैं सुशील कुमार वैश्य, एडीजीसी। इस केस को मैंने वो किया था। ठीक है। असल में शासी अधिवक्ता महोदय ने आपको सारा तथ्य संज्ञान में दे दिया है, लेकिन सबसे दुखद ये है कि अभियोजन ने अपना केस साबित किया, किंतु माननीय न्यायालय एडीजे 22 ने जख्मों पे मरहम केवल हल्का सा लगाया, जो न्यायिक मीमांसा परिधि में लगना चाहिए था। इसमें कम से कम 10 साल की सज़ा मिनिमम होनी चाहिए थी वो, और ये बल्कि आप ये मानिए कि मिनिमम सज़ा 10 साल नहीं तो आजीवन कारावास तक की सज़ा अकॉर्डिंग टू लॉ प्रोसेस होना चाहिए था। किंतु माननीय न्यायालय ने क्या कहते हैं, किन परिस्थितियों में किस कारण से, ये विचारणीय बिंदु है कि केवल मात्र 4 साल की सज़ा जो 307 में दिया। अब ऐसे केसेज में जिसमें चोट हो, और चोट नहीं बल्कि विकलांगता हो, 60% विकलांगता है इंजर्ड को, और 60% विकलांगता में जबकि नियम यह है कि क्या कहते हैं, अगर चोट ना भी आए तो भी 7 साल की सज़ा कम से कम हो। यहाँ चोट ऐसी है जो क्या कहते हैं वाइटल पार्ट कहते हैं महत्वपूर्ण अंग पर, और ऐसी दशा में जीवन मौत से जूझ रहे आदमी के केस में, बम की चोट के केस में अदालत ने जो ये सज़ा की है बहुत कम की है। किन परिस्थितियों में उन्होंने न्यायिक मन मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया, ये दुखद है। इस बिंदु पर माननीय उच्च न्यायालय पटल पर भी अभी न्यायिक गुहार लगाने की बारी है। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में अभियोजन का केस साबित होने के बाद उसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आप सज़ा में उदारता नहीं बरतेंगे, उसकी रूलिंग भी दी गई, फिर भी माननीय न्यायालय ने उसको इग्नोर किया। ये अत्यंत दुखद है। मैं यस के मानस सांकृत्यायन टोपीवाला, सीनियर एडवोकेट, जनपद न्यायालय इलाहाबाद। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।